अमिताभ वाजपेयी ने विधानसभा सत्र में शहर के अहम मुद्दे उठाए। कानपुर। बुधवार को विधानसभा सत्र में आर्यनगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने शहर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया और सरकार को इन पर कार्रवाई करने के लिए आगाह किया। उन्होंने विशेष रूप से सफाई कर्मी भर्ती, नगर निगम की लापरवाही, सरकारी स्कूलों का मर्जर, स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार, ठेला पटरी, रेहड़ी दुकानदार की मदद, नाला सफाई, शहर का जाम, कानून व्यवस्था और सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार, आयुष्मान कार्ड के नाम पर धोखा, बिजली समस्या, बिजली रेड टीम की लूट, पुलिस की लूट, गंगा सफाई, टेनरी उद्योग जैसे विषयों पर बेबाक तरीके से सवाल उठाए। विधायक अमिताभ वाजपेयी की सक्रियता और साहसिक भूमिका को लेकर सदन में मौजूद अन्य सदस्यों सहित आम जनता ने उनकी सराहना की और धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कानपुर की समस्याओं को विधानसभा में उजागर करना और समय पर समाधान सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। विधायक श्री वाजपेयी की पहल से कानपुरवासियों को बेहतर सफाई व्यवस्था, ट्रैफिक सुधार, ठेला पटरी, रेहड़ी दुकानदार के लिए मदद व सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की उम्मीद बढ़ी है। धन्यवाद अशाता महोदय। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करी जा रही है। हम लोग कहना चाहते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये दुष्यंत कुमार जी की कविता है। आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, हम चर्चा 2047 पर कर रहे हैं। सपनों की बातें सुनने में अच्छी लगती, अगर पिछले वादे पूरे हो गए होते तो। हम लोग कह रहे विजन से पहले रीजन क्यों नहीं? पिछली बातें पूरी हुई नहीं, उसका रीजन पहले दिया जाना चाहिए, तब आगे विजन आना चाहिए था। राज्यपाल के अभिभाषण में 1 साल के विजन दिया जाता है, वो 1 साल का विजन तो पूरा हुआ नहीं। आपके घोषणा पत्र के 5 साल के वादे तो पूरे हुए नहीं। आपकी सरकार के 8 साल के वादे तो पूरे हुए नहीं। फिर ये 22 साल का सपना क्यों? क्या सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी अपने ही दल प्रधानमंत्री जी से आगे निकलने की कोई होड़ में तो नहीं लगे हुए हैं? हम जब बच्चा कहीं फेल होता है तो कारण ढूंढे जाते हैं कि फेल क्यों हो रहे हैं। ऐसे ही पिछले 8 साल का पहले हिसाब होना चाहिए था। हम लोगों ने आपकी मदद के लिए रीजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। कुछ प्रश्न हम लोगों ने आपको दिए हैं और ये इसलिए भी दिए हैं कि 2027 के बाद जब हमको जनता मौका देगी तो हम आपके कारणों का विश्लेषण करके बेहतर नतीजे देकर के जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसको कायम रखने की कोशिश करेंगे। आपकी पिछली योजना धरातल पे आई नहीं, अब आगे की उम्मीद कैसे करी जा सकती है? नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए आए, वादे हुए, बेहतर सड़कें, आधुनिक सीवर, ड्रेनेज, लेकिन आज भी रोडों पर गड्ढे हैं। बरसात में शहर डूब जाता है, नाले उफनते हैं। नगर निगम की फाइलों में टिक मार्क, जमीनों पर काम अधूरा है। सफाई कर्मियों की स्थायी भर्ती सालों से हुई नहीं। नतीजा यह है कि सफाई काम ठेके पर है, अधूरा है। गली मोहल्लों में गंदगी और जल भराव से जनता त्रस्त है। गैर जरूरी प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं जिनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ बोर्ड और रैंकिंग बदले गए हैं, शहरों के हालात नहीं बदले। आज भी हम शहरों में नाला, सिल्ट, सफाई की बात कर रहे हैं। 2047 का सपना हम कैसे देख लें मानवर? बुनियादी ढांचा अधूरा है, रोड बने नहीं, मेट्रो बने लेकिन उसका ड्रेनेज सिस्टम बना नहीं। बरसात में दुकानें डूब जाती हैं। ट्रैफिक जाम में लोग लखनऊ में रोज शाम को घंटों फंस रहे हैं। इतने साल बाद भी अभी हम जब ट्रैफिक जाम से निपट नहीं पाए 2047 की बात कैसे करें? आज भी शहरों में पीने का पानी नहीं है। सरकार विजन 2047 का दिखा रही है, लेकिन बड़े शहरों में साफ पीने का पानी, बेसिक ड्रेनेज सिस्टम आज भी उपलब्ध नहीं है। हम लोगों के खुद के जो विधानसभा है, शहरों की विधानसभा है, आज भी पेयजल के लिए कोई सुविधा, कोई योजना आपके पास है नहीं। जब नल में गंदा पानी और सड़क पे गंदा पानी, दोनों की समस्या आज भी जस की तस है, तब 2047 का सपना सिर्फ राजनीतिक नारा बन करके रह गया है। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है मानवर? अस्पतालों में कोई ऑपरेशन, मंत्री जी बैठे हैं, कोई ऑपरेशन आप फ्री नहीं करा सकते। आपको इम्प्लांट हड्डी का लाना ही होगा, दवाओं का इंतजाम आपको करना ही होगा। अस्पतालों में दवाएं हैं नहीं, डॉक्टर है नहीं। आयुष्मान कार्ड को प्राइवेट अस्पताल आपके मान नहीं रहे। मरीज जाता है आयुष्मान के नाम पर, उसको भर्ती नहीं करते हैं, उसको 20 से लगा देते हैं। सरकारी अस्पतालों में दलाल सक्रिय हैं।
सरकारी अस्पतालों के अंदर से दलाल लेकर के प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, चूज करके वापस छोड़ जाते हैं। अभी हमारे सरकारी अस्पताल ठीक से काम कर नहीं रहे हैं, हम कैसे 2047 की बात करें? अब तक तो दूर दराज के इलाकों में डॉक्टर विशेषज्ञ पहुंच जाने चाहिए थे, टेलीमेडिसिन का नेटवर्क बन जाना चाहिए था, मोबाइल हेल्थ की वैन चल जानी चाहिए थी। लेकिन आपसे हम स्वास्थ्य की बात कैसे करें? शिक्षा, स्कूलों का मर्जर हो रहा है, स्कूल बंद हो रहे हैं। मान लो मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में 6 परिषदीय विद्यालयों को विधायक निधि से अत्याधुनिक बनाया है। विश्वास मानिए, अभी दिसंबर में उद्घाटन किया, इस साल 1.5 गुनी छात्र संख्या उन स्कूलों में अपने आप हो गई, सरकारी स्कूलों में। माने इच्छा शक्ति हो, विल पावर हो, स्कूलों को बेहतर बनाए, संसाधन दे, टीचरों की ट्रेनिंग दे, टीचरों की भर्ती करे, तो शिक्षा को बेहतर बनाया सकता है। स्कूल का मर्जर करने की नहीं, नए स्कूलों को खोलने की जरूरत समय पर हम लोग स्कूल का मर्जर कर रहे हैं। बिजली बुरा हाल है, शहर में रहते हैं, केस को देता है कि 23 घंटा 35 मिनट बिजली आई और साथ में लिस्ट देता है कि 33 जगह पर 33 केवी में फॉल्ट हुई। जब 33 जगह पर 33 केवी में फॉल्ट हुई है तो 23 घंटा 35 मिनट बिजली कैसे आई है? हमें लगता है बड़े अधिकारी अपने घर की बिजली देख करके जनता का अंदाजा लगाते हैं। जनता बिजली जांच देखेंगे तो बिजली के निजीकरण की बात नहीं आ रही होती। अगर आपने बिजली ठीक ढंग से बनाई होती, एक भी पावर प्लांट लगाया नहीं है, ट्रांसमिशन का इंतजाम किया नहीं है और ऊपर से आपकी रेड टीमें लूट कर रही हैं। मैं चाहता हूं, सुझाव दे रहा हूं कि जो रेड टीमें जाती हैं इनकी वीडियोग्राफी कराइए, ये कैसे घरों में जाते हैं और कैसे रेड डालते हैं। ये खुद जा करके बिजली के नाम पर रेड डालने का, ये रेड वाले चोरी करने का, लूट करने का काम कर रहे हैं। फेरी नीति 2014 का अनुपालन आज तक हम लोग कर नहीं पा रहे। ठेला पटरी रेहड़ी दुकानदार क्या हमारा अंग नहीं है? क्या वो हमारे नागरिक नहीं है? वो आज भी पुलिस की कृपा पर ही रोजी रोजगार कर रहे हैं। जब भी कोई पुलिस वाले दरोगा जी आएंगे तो किसी भी ठेले वाले को मार के भगा देंगे। हम लोग मेहनत लोगों का इंतजाम कर नहीं पाए हैं, तो हम कैसे 2047 की बात करें? कानून व्यवस्था में अराजकता का माहौल है। धर्म जाति के नाम पर प्रायोजित लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। छोटे छोटे विवाद के साम्प्रदायिक व जाति रूप ले लेते हैं। प्रशासन स्थिति को संभालने में असफल हो रहा है और आपके मंत्री, आपके विधायक थानों में धरने दे रहे हैं। अभी देहात के मंत्री जी बैठे, इन्होंने धरना दिया और उसके बाद अफसोस ये कि इनकी मांग तो नहीं मानी गई। अगले दिन उस जिले के 11 थानेदार बदले गए, लेकिन वो थानेदार नहीं बदला गया जिसके लिए मंत्री जी मांग कर रही थी। आपके विधायक कहते हैं कि गाय काटी जा रही है, आपके विधायक कहते हैं, बयान आते हैं और हम लोग उसकी बात कर नहीं पाते। गंगा सफाई के नाम पे बड़े बड़े वादे हुए कि गंगा साफ हो गई। हमारे शहर में बहुत बड़ा बड़ा फोटोशूट हुआ, सेल्फी पॉइंट बना, लेकिन सारे सेल्फी पॉइंट बेकार है। कोई गंगा सफाई जमीन पर नहीं आई है। इसलिए हम कहेंगे कि फोटो खिंचवाने के बजाय जमीन पर काम करते तो शायद बेहतर हो जाता। बड़े बड़े दावे हुए, अभी तो हमारा सबसे कम हुआ है सर, 1 मिनट तो देंगे। हम तो जल्दी तेज बोल रहे हैं वैसे भी। तो इनमें से बड़े बड़े वादे हुए, लेकिन जो हमारे ओरिजिनल उद्योग थे, हमारे कानपुर ट्रेनरी उद्योग था, ये प्लास्टिक उद्योग था, लोहे का उद्योग था, आपने इतनी ज्यादा उसके ऊपर सख्ती कर दी कि जो उद्योग थे वो भी भाग गए। अमेरिका के टैरिफ की बात यहाँ तो नहीं करेंगे, पर जो हमारे उद्योग थे वो भी प्रदेश छोड़ करके पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। हम क्या 2047 की बात करेंगे? रोजी रोजगार की बात क्या करें? परीक्षा लीक कैसे नहीं होगा? पर्चा लीक कैसे रोकेंगे? इसकी कोई ठोस योजना हम बना नहीं पाए, इसलिए हम 2047 की बात कैसे करें? कुल मिला के अधिक समय न लेते हुए समय के अंदर बात खत्म करना चाहता हूँ। इसलिए सरदार मोदी हम चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि 2047 उत्तर प्रदेश राज्य बने, पर यह तभी होगा जब सरकार पहले अपने 8 साल के हिसाब दे, असफलताओं का कारण बताए और फिर विजन को जमीन से जोड़े। क्योंकि हम लोग कहते हैं इससे हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हमारी कोशिश है कि तस्वीर बदलना चाहिए। और जहां तक बात सुझाव की हो रही थी, तो केवल एक सुझाव उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे कि 2027 में अपने वोट का प्रयोग करके सरकार को बदल लो, सारा विजन ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।